जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसु संता ब्लॉग, एक और लंबे ब्लॉग में। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। सिंपल सी ब्लैक साड़ी पहनी हुई है जो कि मेरी 16 साल पुरानी, जब मैं केरल में थी ना, मैंने तब ये साड़ी खरीदी थी। तो सिंपल सा मेकअप मेकअप भी कुछ खास नहीं किया, मूड नहीं हुआ, बस लिपस्टिक लगा लिया और अपना मॉइस्चराइज़र। उसके बालों को मैंने पॉनी कर लिया है क्योंकि ये वुलन का स्वेटर पहना हुआ था ना, तो उसके साथ जब बाल ओपन हेयर थे मेरे, तो वो ना थोड़े से वो मैग्नेट जैसे थोड़े से चिपक रहे थे, तो इसलिए मैंने पोनी कर लिया। और बताना कैसी लग रही हूँ मैं। सिंपल सा लुक है मेरा। और चलो मैं बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो देख लो हमारे साथ कौन है। ये है श्रीधु जो अपने हॉस्टल से आई हुई है हमसे मिलने के लिए। और उसके साथ ही आज का ये व्लॉग मेरा 25 जनवरी का है और हम लोग जा रहे हैं नोएडा मेरे चाचू के यहाँ पे। ही 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, तो इसलिए आपको दिल्ली में हर जगह जगह, हर सोसाइटी में, हर घर घर में आपको ऐसे तिरंगा लहराता हुआ ही मिलेगा। सो एंड यस, ये जो मेरे चाचू का घर है मेरे यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 30 मिनट्स में हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ मैं अपने बड़े बेटे को बुला रही थी क्योंकि वो इतना दूर खड़े होके व्लॉगिंग कर रहा था, मीन्स रिकॉर्डिंग कर रहा था। और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम श्रीधु को अपने साथ लेके जा रही हूँ। उससे पहले काफ़ी टाइम चाचू ने मुझे बुलाया था श्रीधु को भी, बट श्रीधु को हॉस्टल मिल गया था, तो इसलिए उसके बाद वो हॉस्टल चली गई थी, तो ऐसे मैं लेके नहीं आ पाई थी। बट इस बार सही टाइम पे श्रीधु आई। एंड हमारा रिचुअल आप जानते ही, पुराने सब्सक्राइबर्स तो पहचान भी गए होंगे कि हाँ वेलकम कैसे किया जाता है। चाचू चाची ने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था डिनर और लंच के लिए। रीज़न है हमारा जो 14 जनवरी मकर संक्रांति बनाया जाता है, इसे हम लोग बहुत ही मीन्स धूमधाम से बनाते हैं। और फिर मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने के बाद बेटियों को मायके बुलाया जाता है, जो कि हमारे संतर में माघमास पेड़ा बोला जाता है। तो यस, मैं इसीलिए गई थी। वैसे तो चाचू ने मुझे लंच पे बुलाया था, बट लंच पॉसिबल नहीं था और नेक्स्ट डे हॉलीडे था, तो मैं सोचा डिनर ही बेस्ट रहेगा। और जैसे ही बस पहुंची वहाँ पे वैसी खुशबू आ रही थी। और ये देखो हमारा फेवरेट, मतलब किसका फेवरेट नहीं हो सकता हमारे संतान में, ये झील पिठा, पनीर करी और लेटो तो था ही था। और उसके साथ ही जो मेन होता है ये गुड़ पिठा, जो कि मकर संक्रांति में स्पेशल 13th नाइट को ही बन जाता है और 14 जनवरी को बनाया जाता है। और उसके साथ जो चिकन नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए ये पनीर पिठा। और ये सारी चीज़ें ना राइस पाउडर से बनाई जाती है। और उसके साथ ही डिनर में था ये मटन करी। और ये देखो फुल प्लेट ऑफ आवर संथाली ऑथेंटिक कुजीन। पता है अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है। और श्रीधु को मैं वैसे लेटो पहले भी खिला चुकी हूँ और श्रीधु को पसंद भी बहुत आया था, तो इसलिए श्रीधु ये लेटो खा सकती है और उसको एक्चुअली पसंद भी आया। वो पहले कई बार खा चुकी है। उसके साथ ही बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे साथ के साथ में। एंड उसके बाद मैंने फिर श्रीधु से पूछा कि ये गुड़ पिठा और झील पिठा कैसे बनाए। ये जो गुड़ पिठा होता है जिसे हिंदी में और बिहार के साइड में आर से बोला जाता है, ये केरल में भी मिलता है इजीली, रेगुलर बेसिस पे किसी भी शॉप में मिल जाता है। बट झील पिठा उसने फर्स्ट टाइम खाया था तो उससे वही पूछ रही थी और श्रीधु को पसंद भी आ गया। तो चलो यस, मतलब कि श्रीधु को हमारा संथा कुजीन बहुत ज़्यादा पसंद आया। देन सबको देने के बाद अब मैं भी लग गई क्योंकि इनको देते देते ना मेरे मुंह में भी पानी आ गया था। तो अपने कज़न को बस बोला मैंने, चलो भाई हम दोनों भी मिलके खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं अपना संथाल ऑथेंटिक कुजीन, झील पिठा, लेटो, गुड़ पिठा। ये देखो बस बच्चों ने खा लिया और खाते ही मेरे बच्चे
घुस गए ब्लैंकेट के अंदर और सब के सब अपना अपना फ़ोन पकड़ के बैठ चुके हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, बस गेम खेल रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों को मेरे मायके जाना बहुत पसंद है, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे वो नोएडा हो। उनको मेरे कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे ये चाची हम सबको नए-नए कपड़े दे रही हैं। ये भी एक हमारा रिचुअल ही होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मकर संक्रांति के बाद जब बेटियों को बुलाया जाता है, तो ऐसे ही नए कपड़े भी साथ में दिया जाता है। सबको दिया जाता है, मतलब बच्चों को, हस्बैंड को और मुझे भी दिया गया था। तो देखो अब ये साड़ी मैं कब पहनूँगी, बट ये वाला जो मेरे कुन्नू के लिए इन्होंने खरीदा था, ये टाइट हो गया था, तो इसलिए ये मैंने वहीं पे छोड़ दिया, अगर एक्सचेंज कर लेंगे। ये सेकंड वाला अनी के लिए कुर्ता था और साड़ी तो मेरे लिए। तो बाद में मेरी कज़न ने ये अपनी शर्ट दे दी, ये यूनिसेक्स टी शर्ट है जो कि बॉयज़ भी आराम से पहन सकते हैं। तो मेरे कुन्नू को ये पसंद आ गया था, तो इसलिए वो अब वाली ग्रे वाली टी शर्ट ले लेगा जो मेरी कज़न ने पकड़ा हुआ है। और उसके साथ ही और एक टी शर्ट मेरी कज़न ने निकाल दिया था और ये मेरे चाचू इसे एक्सचेंज पे दे देंगे। अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो ये मेरे कुन्नू को वापस मिल जाएगा, वरना आप ये जो ऑरेंज वाइट देख रहे हो, ये टी शर्ट भी मेरी कज़न ने मेरे कुन्नू को दे दिया। उसके बाद मैं अपनी ये कज़न्स के ये स्केच वगैरह देख रही थी जो कि इतने अच्छे, और उसने बहुत अच्छे कलेक्शन रखे हुए थे, जितना भी उसने कोविड टाइम पे बनाया था। मीन्स कोविड टाइम ऐसा था कि बच्चों को बहुत कुछ सिखा के भी गया है। सो उस टाइम में कुछ करने के लिए नहीं था, तो मेरी कज़न्स ने बहुत से ऐसी कलर्स, पेंसिल वाले स्केच वगैरह बहुत अच्छे-अच्छे बनाए थे, जो कि उसने अभी तक रखा हुआ, आई एम विथ डेट। तो उसे याद है कि उसने ये कब-कब बनाया था, मतलब विदाउट एनी क्लासेस। मतलब इतने अच्छे-अच्छे स्केच बनाए थे, इसको देख के तो मैं भी ऐसी हो गई। और ये तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था जैसे कॉमिक बुक होती है ना, उसके कैरेक्टर्स उसमें डाले हुए, बिल्कुल ऐसे कलर वाले बनाए थे। कोविड टाइम में तो मेरे बड़े बेटे ने भी बहुत सारे स्केच वगैरह काफ़ी चीज़ें बनाई थी, और कोविड टाइम में मैंने बहुत सारी रेसिपी सीखी थी और मैं उसे बना-बना के व्हाट्सएप स्टोरी पे बहुत डालती थी। उसके बाद से ही मुझे थोड़ा-थोड़ा हुआ कि चलो भई कुछ कर लेते हैं, तो इसलिए व्लॉगिंग करने का आइडिया मुझे तभी से आया कि चलो हर टाइम फ़ोन पकड़ के बैठी रहती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ रेसिपी डालती रहती हूँ व्हाट्सएप में। तो मुझे मेरी कज़न्स ऐसे ही सजेस्ट करते थे कि तुम भी ऐसी वीडियो डाल के बना लो, कुछ ऐसा हो जाए। तो तब से मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं, और मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉगिंग। और उसके बाद ये सब होने के बाद अब हम डिनर करें। डिनर में था ये राजमा, मिक्स दाल, राइस, पनीर, साग एंड मटन करी। बट मैंने नहीं खाया क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया था, लिटो पिठा गुड़ पिठा। तो उसके बाद मुझे ये डिनर खाने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने ये डिनर स्किप कर दिया। तो चाची मुझे फोर्स कर रही थी कि खा लो थोड़ा सा, बट यू नो इतना ज़्यादा टमी फुल हो गया था कि बिल्कुल भी जगह नहीं था, तो चाची ने मुझे थोड़ा सा गुड़ पिठा दे दिया था। डिनर वगैरह करने के बाद अब लोग फाइनली निकल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि मैंने एक ही हाई नेक पहना था, क्या करे स्टाइल मारना भी ज़रूरी था। उस टाइम मेरा गला भी बैठा हुआ था, तो यस मुझे डांट भी पड़ रही थी साथ के साथ में कि गला बैठा हुआ है और स्टाइल भी मार के चल रही हो। सो यस यही था आज का मेरा मिनी व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।